राजेश वागले, एंड ऑफ द डेज प्ले। सर सर सर, कियारा मैम ने आपको अर्जेंट रुकने को बोला है। क्यों? क्योंकि आपको अभी के अभी अर्जेंटली अहमदनगर निकलना होगा। अहमदनगर के लिए? क्यों? अहमदनगर की अल्फी फार्म फूड प्रोडक्ट के डायरेक्टर को हमारी P2P मैक्स कंपनी की लॉजिस्टिक सर्विसेज का प्रेजेंटेशन दिखाना है। आई नो मिस्टर वागले, लेकिन हमारी कॉम्पिटिटर कुरियर कंपनी कल उनसे सुबह 11:30 बजे मिल रही है और मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे पहले 11 से 11:30 के बीच की मीटिंग फिक्स की है। आपको सिर्फ आधे घंटे में अल्फी फार्म फूड प्रोडक्ट के डायरेक्टर को कन्विंस करना है that we are the best in courier business. ओके ओके। मिस्टर दसानी, जल्दी से कार बुक कीजिए। आप भी जा रहे हो मिस्टर वागले के साथ, ओके? थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, मुझे तो ट्रैवलिंग में और भी ज्यादा भूख लगती है। खाने नहीं जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। जाइए, कार बुक कीजिए आप। ओके सर, मैं अभी कार भी बुक करता हूँ और रास्ते के लिए फरसान भी पैक करवा लेता हूँ। बंधु। हाँ राज, ऑफिस से निकल गए? नहीं बंधु, सुनो ना, मुझे अभी यहाँ ऑफिस से ही अहमदनगर के लिए निकलना है। कल क्लाइंट के साथ एक अर्जेंट मीटिंग है वहाँ। अरे लेकिन राज, तुम्हारे हाथ में माइनर फ्रैक्चर है, कास्ट लगा हुआ है, कैसे मैनेज करोगे? उसकी चिंता मत करो, आई मैनेज एवरीथिंग। अच्छा, तुम मेरी बैग तैयार रखना, खास करके मेरा तुम्हारा लकी पर्पल शर्ट पैक कर दूंगी जो तुम हर क्लाइंट के साथ फर्स्ट मीटिंग में पहनते हो। अच्छा सुनो, ज्यादा कपड़े पैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल रात को ही मैं वापस आ जाऊंगा। ओके, तो एक शर्ट काफी है मेरे लिए। अच्छा, चंदू को भेजता हूँ बैग कलेक्ट करने के लिए। हाँ चलो फोन रखूं मैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, वो मीटिंग का प्रेजेंटेशन भी रेडी करना है। डोंट वरी राज, तुम ना स्ट्रेस में हमेशा अपना बेस्ट देते हो। और पता है, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये P2B मैक्स को ही मिलेगा। That's why I love you। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। सर, घी शक्कर भी साथ में ले लेता हूँ। ओहो, दसानी जी भी है साथ में? तब तो डबल ऑल द बेस्ट। बंधु, मेरी इस ट्रिप से तुम्हें मुझसे 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन दासानी साहब से पता नहीं मुझे कब छुट्टी मिलेगी। शर्ट। हाँ, रूम सर्विस। अरे हमने वो शर्ट जो भेजे ना लॉन्ड्री में प्रेस करने के लिए, वो जरा जल्दी से भेजो। हाँ, लेट हो रहा है हमें। और हाँ, उसके साथ 3 समोसे और इमली का चटनी, हरा चटनी, सूखा चटनी और एक्स्ट्रा मिर्ची भी भेजना जल्दी। ये मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है यहाँ। लेकिन सर, यहाँ का समोसा एकदम चुम्मा है। अपना चुम्मा जरा बाजू में रखो, मैं अभी वंदना को वॉइस नोट भेज रहा था। करो करो। हेलो वंदू डार्लिंग। क्या क्या? ओ हाय वंदू डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, हम सुबह अहमदनगर पहुंच गए हैं। यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब पूरे 2 दिनों तक तुम्हें मेरी चिक चिक से शांति मिलेगी। हाँ, तुम्हें सुबह जल्दी जल्दी उठकर मेरे लिए नाश्ता और लंच बनाने का स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, उससे छुट्टी है। तो मेरी प्यारी वंदू रानी, एंजॉय योर फ्रीडम। जा वंदू, जी ले अपनी जिंदगी पति बिना 2 दिन। मिस यू जान, लव यू। मेरे प्यारे राजेश बाबू, 2 दिन की छुट्टी के लिए थैंक यू सो 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 मच। अब अगले 2 दिन मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। इनफैक्ट मैंने अगले 2 डेज के लिए अपनी टू डू लिस्ट भी रेडी कर ली है। आज माँ सबके लिए ब्रेकफास्ट बना के ला रही है, तो उस काम से भी मेरी छुट्टी। उसके बाद मैंने पार्लर की अपॉइंटमेंट बुक की है। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड्स गौरी और ऐश्वर्या से मिलूंगी, खूब सारी गॉसिप करूंगी और फिर अपने मन का सारा स्ट्रेस निकाल दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं गर्मा गर्म कड़क कॉफी पीऊंगी और न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, क्योंकि जा 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 मेरे वीडियो मैसेज जा, मेरा ये संदेश मेरे राजेश बाबू को दे आ। मेरे बाप आ गया। सर, ये देखिए, हमारे शर्ट्स होटल की लॉन्ड्री से प्रेस होके भी आ गए। और ये देखिए सर, इस होटल में मीसल फ्लेवर के समोसे मिलते हैं। एक ट्राई करके देखिए, बहुत मजा आएगा। दासानी, सबसे पहले ना शर्ट बाजू में रख दो। हाँ। रखो।
और ये जो मिसल फ्लेवर के समोसे हैं ना, वो प्लीज आप ठूसिए अपने मुंह में। मुझे काम करना है, आधे घंटे में मीटिंग है हमारी। ओके सर। सठिया गए हो तुम, सठिया गए हो बिल्कुल। मैं सटिया गया हूँ? हाँ। मैं नहीं सटियाया, तुम्हारी अकल को गठिया हो गया है। पूछो वंदना से। वंदना बोलो। हाँ हाँ हाँ? हाँ, 1 मिनट, मतलब आप दोनों को क्या हो गया सुबह सुबह? मैं ना इनसे परेशान हो गई हूँ। रात के 2 बजे पता नहीं कहाँ से ये कंचे का डब्बा मिल गया पुराना वाला, नीचे जमीन पे बैठ के कंचे खेलते रहे रात भर। शादी कहा, कंचे जमीन पे बैठ के खेलते हैं, टेबल पे कैरम की तरह नहीं। टुक टुक टुक। देखो ये ऐसे ना डमरू की तरह बजा बजा के मेरी नींद खराब करके दिमाग का दही कर दिया है। मैं फेंक देती हूँ इसे। खबरदार, ये मैं अथर्वा के लिए लाया हूँ। अथर्वा बेटा इधर आना। देख, ये कंचे हैं, 75 कंचे। बचपन में मैं जीता था। ये अब वागले की पुश्तैनी संपत्ति है। अब इसका मालिक तू है, ले। थैंक यू। पर दादाजी से खेलते कैसे है? हाँ, ये बताता हूँ। हाँ, एक मिनट। अभी जमीन पे बैठ के कंचे खेलना शुरू करोगे, अपनी कमर और पैरों पे दया करो, फिर चिल्लाते रहोगे, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। मैं मालिश वालिश नहीं करने वाली। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सोफे पे बैठ के सिखाता हूँ। हाँ, आजा बेटा। ये देख, ये कंचे, ये उंगलियों के बीच में रख के ऐसे मैं लगाते तुझे हैं। बाद में कॉल करती हूँ। मुआ। मम्मा ब्रेकफास्ट में क्या है? बहुत भूख लगी है। ब्रेकफास्ट तो सरप्राइज है जो कि दादी लेकर आई है। वाओ दादी, इस डिब्बे में क्या है? कांदे पोहे? नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ब्रेकफास्ट कहाँ है? हाँ, ब्रेकफास्ट कहाँ है? मतलब मैं खाली डब्बा इसलिए लेके आई थी कि यहाँ से भर के लेके जाऊंगी। क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में? माँ, आपने रात को कहा था कि ब्रेकफास्ट सबका आप ही बनाएंगी, तो मैंने भी कुछ नहीं बनाया। अरे हाँ, मैं बनाने वाली थी। वाह, भूल गई ना ब्रेकफास्ट बनाना, भुलक्कड़ गई की। देखा, आपके कंचे के चक्कर में ना मैं भूल गई। रात को वंदना ने मुझे बताया था कि मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। सॉरी वंदना। कोई बात नहीं माँ। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? ये कंचे? मम्मा फटाफट बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं। नहीं नहीं, कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, मैं घर पे ही बना देती हूँ। क्या खाएंगे सब? कांदे पोहे, उपमा। गरम चीरा। साबुदाना वड़ा। अच्छा। वंदना, हाँ। बेटा तुम्हारी जो जी चाहे बना लो। मम्मा एक काम करो, कांदे पोहे सबके लिए बना। हाँ। कांदे पोहे नहीं, हम उपमा ही खाएंगे। सबको अच्छा लगता है उपमा ही खाएंगे। ए, मुझे तेरा उपमा नहीं पसंद है। मुझे वो कांदा पोहा नहीं खाना। कांदे पोहे। तू कांदे जल्दी पोहे से हो खाएगा जाएंगे बेटा, समझा? कांदे पोहे। अरे बस झगड़ा करना बंद करो। मैं सबके पसंद का नाश्ता बना देती हूँ, ठीक है? बस थोड़ी देर ना, मुझे थोड़ी देर शांति दो, ओके? बंधु, हाँ। मैं मदद करने आती हूँ तुम्हें। ओफो, ये रात के सारे बर्तन बाकी हैं। ये आशा कहाँ अटक गई है? अभी तक आई क्यों नहीं? पहले अच्छे से पढ़ाई करना, फिर उसके बाद मैं तुमको चॉकलेट दूंगी खाने के लिए, फिर गार्डन में जाना खेलने के लिए। एक मिनट आशा, ये पहले इसमें एंट्री करो फिर ऊपर जाना। ये तिवारी मेरे को पहचानता नहीं है क्या? रोज तो सोसाइटी में आती हूँ, क्या एंट्री करो लगाए तुमने? तेरा वो J4 जोशीपुरा है ना, उनके घर में भी मैं ही भांडी कटका करती हूँ। चल कोमल। आशा, मुझे पता है कि तुम जोशीपुरा साहब के यहाँ भी काम करती हो, पर उन्हीं जोशीपुरा साहब ने मुझे आदेश दिया है कि सोसाइटी के अंदर कोई भी बाहर से व्यक्ति आएगा, उसकी एंट्री इस रजिस्टर में होनी चाहिए। हाँ बेटा इधर आओ। हाँ, टेम्परेचर ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तिवारी जी सर। ये बच्ची कौन है? साहब, ये मेरी बेटी कोमल है, आज मेरे साथ आई है। हाँ। वेरी गुड। तो सबसे पहले इसकी आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लाना जरूरी है, इसके बाद ही इसको सोसाइटी में एंट्री मिलेगी। ओ साहेब, इसका T4 टेम्परेचर एकदम सही है, फिर काय को वो RT-PT क्या वो टेस्ट करने का है? हाँ आशा, इसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी है, वरना नो एंट्री। आओ साहेब, मेरे को काम पर लेट हो रहा है। हाँ, क्यों जिद कर रहे हो? मेरी बेटी कोमल ना
थोड़ा टाइम गार्डन में खेलेगी, फिर वंदना वहीनी के घर पर बैठेगी, वहाँ पढ़ाई करेगी। आशा, जाने दो साहब, वरना आपके घर में भी लेट होगा। हाँ हाँ। नो 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 नो, आशा रूल्स तोड़ना मेरे उसूलों के खिलाफ है, समझी तुम? वो साहब प्यार से बोल रही हूँ, मान जाओ, वरना मैं ना पहले आपके उसूल को तोड़ेगी, फिर आपको तोड़ेगी मैं। हाँ बोल देती हूँ। अब तो तुम्हें एंट्री हरगिज नहीं मिलेगी। तिवारी जी सर। आज से आशा की एंट्री हमारी सोसाइटी में बंद। झालर, क्या नाटक है तेरा? है? कोई काम धंधा नहीं तेरे को? क्या हुआ? देखो ना साहब, आज मेरी बेटी मेरे साथ आई है, लेकिन ये बी फॉर बावट है ना, बहुत बावलेट। मेरे से वो क्या क्या आरटी पिटी 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 क्या क्या टेस्ट मांग रहे हैं। हाँ तो कराना ही पड़ेगा, रूल्स मतलब रूल। टेस्ट तो इसके दिमाग का कराना चाहिए। हाँ साहब, इनका ना 8-10 टेस्ट करवा लो। हाँ What do you mean, आशा? जाओ निकलो बाहर अभी कभी। अच्छा तू जा, इसके रूल्स है ना मैं संभाल। अच्छा तू रूल तोड़ रहा है? अरे भूंगा। आहा, गरम गरम सिरे की खुशबू से मुंह में पानी आ गया बहू। आहा, कोमल, हम दोनों पोहा खाएंगे। हाँ अरे वाह वंदू, किशोरी से बात कर रही थी फोन पे, तब तक तूने सबका नाश्ता बना दिया। हाँ मम्मा, इतने जल्दी सबके लिए आपने अलग अलग डिशेस बना भी ली? क्योंकि मेरी मम्मी एक मैजिशियन है, उनके पास 2 हाथ नहीं पूरे 12 हाथ है। मस्त का मत लगा दादा, खा ले नाश्ता, ठंडा हो जाएगा। हाँ अरे वंदू, तूने अपने लिए क्या बनाया? माँ, मैं सब में से थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। सबसे पहले कॉफी पीऊंगी। वहीनी, क्या हुआ? वी फॉर वॉशिंग मशीन बंद पड़ गई। ओ हेलो हेलो हेलो, चुपचाप बैठ जाओ, नाश्ता फिनिश करो। कोई बात नहीं बहू, मैं रिपेयर करके ठीक कर दूंगा। नहीं पापा, आप रहने दीजिए, आप नाश्ता कीजिए, मैं देख लूंगी। हाँ, आप ना अपनी रिपेयरिंग की दुकान बंद कर दीजिएगा। हाँ बच्चों, पता है 2 महीने पहले हमारा टेबल फैन है ना, वो खराब हो गया था। इन्होंने फैन खोल के टेबल पे बिछा के ऐसे रखा था। तो फिर टेबल फैन का क्या हुआ? क्या होना था, फैन के सारे पुर्जे इकट्ठे किए, बांध दिए कपड़े में और नीचे डाल दिए मैंने टेबल के। आशा, इतने कपड़े को ठूसता है क्या वॉशिंग मशीन में? 2 बार के कपड़े एक बार में डालेगी तो वॉशिंग मशीन खराब होगी ना। अब मैंने क्या किया वहीनी, इसमें मेरे क्या गलती है? आपने जो कपड़े रखे थे वो सारे डाल दिए मैंने बस। आशा अभी ना चुप कर बस। अब मैंने कुछ किया नहीं है वहीनी। निकल गया बेटा। पापा क्या जरूरत थी आपको? मैंने कहा था ना कि मैं रिपेयर करा लूंगी। आपके समझ में नहीं आता, कब से कह रही है मत हाथ लगाइए, क्यों हाथ लगाया आपने? चलिए घर चलिए, आप घर चलिए, घर चलिए। लाओ ये लो। वंदना, ये हाँ चलो, मेरा शीरा। चलो 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 शी- चलो, मैं देती हूँ शीरा। चलो वो मैं कुछ नहीं जानती हूँ आशा, सारे के सारे कपड़े ना अब तू अपने हाथों से धोएगी। ठीक है वहीनी, मैं अपने हाथों से कपड़े धो लूंगी, लेकिन बाकी घर के काम फिनिश करने के बाद। तो जल्दी फिनिश करके आ, घर पे बहुत काम पड़ा है। वहीनी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे क्या टेंशन मत लो, इस घर में कोई भी काम बिना टेंशन के होता है क्या? अब सारे काम धाम छोड़कर वॉशिंग मशीन रिपेयर कराने में लग जाओ। पहले वॉशिंग मशीन के वो बिल ढूंढो, वारंटी कार्ड ढूंढो, पता नहीं कहाँ मिलेगा सब। वो कहाँ रख दिए वॉशिंग मशीन के वारंटी पेपर्स? घर में एक चीज जो टाइम से मिल जाए ना कहीं, इसमें भी नहीं। शायद राज को पता होगा। राज फोन उठा। राज का नंबर क्यों आउट ऑफ कवरेज एरिया है? वो आज इस घर में हर चीज आउट ऑफ कवरेज एरिया क्यों हो रखी है? राज यही है बस, बंधु की छुट्टी हो गई है। हाउस वाइफ की लाइफ की यही कहानी है। इसमें भी नहीं है, क्या करूं? एक सेकंड याद करती हूँ। हाँ, मैंने टीवी के वारंटी पेपर्स राज के लैपटॉप के वारंटी पेपर्स के साथ एक फाइल में लगा के रखे थे। कहाँ रखे थे? बंधु याद करो, कबर्ड में। ऐसे कॉल सेंटर वाले मैकेनिक को जल्दी भेजते हैं। ये नंबर बिजी क्यों आ रहा है? और कोई नंबर है? क्या हुआ? अथर्वा?
मम्मी, ये नल गिर गया। लगता है ये पहले से ही लूज था। अरे क्या करते रहते हो तुम? मम्मी, डोंट वरी, मैंने ना वो पाइप में कपड़ा ठूसा हुआ है। कपड़ा ठूसने से ना कुछ नहीं होगा। तुम अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदलो पहले। और कोमल है ना वहाँ पे, तो उसको खेल कूद में या पढ़ाई लिखाई में बिजी रखो। और भगवान के लिए अब कोई तोड़फोड़ मत मचाना, ठीक है? ओके। सखी, ये सखी का है? एज यूजुअल, अपने फोन पे। मैं बुलाऊं? मैं बुला लूंगी, तुम जाओ और कपड़े बदलो। ओके। सखी, सखी, क्या हुआ मम्मा? अपना गॉसिप सेशन बंद करो अभी और प्लम्बर को फोन लगाओ। मुझे ये वॉशिंग मशीन के कॉल सेंटर फोन करना है। हाँ ओके, धीरे, मेरी फ्रेंड भी आपको सुन सकती है। करती हूँ मैं कोई plumber बात नहीं, को जल्दी करो, जल्दी। प्लम्बर का नंबर है। हाय विवान, हाउ आर यू? नॉट गुड साक। अन्विता नाराज हो गई है, ना ही कॉल उठा रही है ना ही टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही है। क्यों, क्या हुआ? आई डोंट नो बेब, वो तुम्हारा फोन लेगी ही लेगी। अब प्लीज उससे बात करो ना प्लीज। ओके, आई विल कॉल हर। उसके बाद तुझे कॉल करती हूँ। थैंक यू सो मच साक। लव एंड पीस। लव एंड पीस। अन्विता। हाय अन्विता, कैसी हो? क्या हुआ, तुम विवान का फोन क्यों नहीं उठा रही? ओके ओके, मैं मिलती हूँ गार्डन में। ब्रो, अब तू देख। हाँ? अब तू मेरा मूव देख। चल ठीक है। पचका हो गया, पचका। फिर से I'm the winner. ओके, अब तू मुझे देख। I'm the winner. चल, और मैं तुझे कंचे में भी हराता। जा जा। मुझे भी कंचे खेलने हैं। तुझे भी कंचे खेलने? ठीक है, ये ले, तू भी खेल उधर जाके, ठीक है? हाँ, चल आजा, आजा। क्या जरूरत थी वॉशिंग मशीन का हीरो बनने की? हाँ? मैं तो उसको हेल्प करने गया था। यू नो माई नेचुरल नेचर। हाँ, पता है मुझे आपके नेचर के बारे में। वंदना को मुसीबत में डाल दिया ना आपने। तुमने भी तो ब्रेकफास्ट न बना के वंदना को मुसीबत में डाल दिया। 50-50। चलो, दरवाजा खुल गया। इतने भीग गए हो जैसे नहा के आए हो। दरवाजा खोलो, चाबी कहाँ है? मैंने कहा सारी चाबी तो तुम्हारे पास रहती है। झुमर में देखो। नहीं, मैंने लगाया नहीं था आज। क्या? हाँ, घुमा दी चाबी। बुलक्कड़ कहीं की। ओहो, हर लोग बुलक्कड़ बुलक्कड़ ऊपर से सुनते आ रही हूँ। रुको। कमाल है, सर्विस सेंटर वालों का नंबर हमेशा एंगेज ही आता है। हाँ माँ। बंदो, सुन, शायद ना मैं मेरी घर की चाबी ऊपर भूल के आई हूँ। डाइनिंग टेबल पे होगी, जरा अथरों को भेजना। हम लोग नीचे लॉबी में खड़े। रुकिए, देखती हूँ। माँ, यहाँ तो चाबी नहीं है। हाँ, चाबी नहीं है? कहाँ गई? बुला दी चाबी ना, इसीलिए कहा बुलक्कड़। अब चलो ऊपर चलते हैं। चल। अरे ये है चाबी। बंधु, मिल गई चाबी। हाँ, कोई बात नहीं माँ। माँ, राज का फोन आ रहा है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ? ए, राजू को आए बोल देना। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ राज, क्या हुआ? अर्जेंटली बैंक जाना पड़ेगा मतलब? सैलरी नहीं क्रेडिट करेंगे क्या मतलब होता है? तो उनका सर्वर डाउन हो तो हम दौड़ते रहे? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारा पैन कार्ड और आधार कार्ड की वो कॉपी ले जाके सबमिट कर दूंगी अभी। हाँ, डोंट वरी। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ओके, बाय बाय बाय। ये आशा कहाँ रहेगी? पूरे घर का काम पेंडिंग पड़ा है। इन महारानी का फोन भी हमेशा एंगेज ही आएगा। मतलब इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो फ्री बैठी हूँ। प्रणाम वंदना भाभी। आशा के माध्यम से मुझे पता चला है कि आपके बाथरूम का नल टूट गया है, जिसके कारण बहुमूल्य जल का फिजूल व्यय हो रहा है। मैंने प्लम्बर बुलाया दक्कू भाई, एंड जो पानी वेस्ट हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। ओह माय गॉड, वंदना भाभी, सड़े हुए नल के टूटने का ब्लेम आप अपने कंधों पे क्यों ले रही हैं? जरूर राजेश भाई ने पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता नल लगाया होगा। एनीवे, मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते आपके बाथरूम का इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ।
अभी? जी वन्ना भाभी, इस तरह बिना नल के जल को छोड़ना मतलब हजारों लीटर शुद्ध पानी को ऐसे गटर में बहा देना, ये तो सामाजिक गुनाह हुआ ना। अरे दक्कू भाई मेरी बात तो सुनिए। दक्कू भाई। Oh my God! Oh my God! Oh my God! वन्ना भाभी, पानी तो पूरा वायलेंट हो गया है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा वन्ना भाभी। तो इसीलिए तो मना कर रही थी ना आपको दक्कू भाई, कह रही थी कि प्लम्बर को बुलाए, प्लम्बर का काम है, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं है, खामखा मेरा काम बढ़ाए जा रहे। शांत शांत वन्ना भाभी शांत, आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद प्लम्बर को बुलाता हूँ, रुकिए। हाँ राज, हाँ मैं रेडी हो गई, बस निकल रही हूँ। फाइल कहाँ रखी है? ओह माय गॉड, लगता है मेरा फोन बाथरूम में छूट गया है। परम पूजनीय वन्ना भाभी को पता चलने से पहले मैं अपना फोन लेके चला जाता हूँ। Oh my God! Oh my God! Oh my God! हाँ राज, मैं बस निकल रही हूँ। हाँ ओके बाय। मम्मी, आंटी, आई, क्या हुआ? आई, कोमल, कोमल, क्या हुआ?